हाँ, तो पैसे का पेड़ लगाना यानी कि जैसे कई लोग होते हैं ना कि पैसा कमाया और प्रॉपर्टी में लगा दिया, बैठी इनकम जिसे कहते हैं कि रेंट आ रहा है या बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इस तरह का जो है इनकम इसके पास है, ठीक है। या बहुत सारे रिवार्ड इसको मिले में, इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैं इसके पास। और लेकिन ये पर्सन ना खुश नहीं है। देखिए, एक पर्सन के चेहरे पे खुशी नहीं है, देख रहा है ये सब है धन है, इनकम है, लेकिन खुश नहीं। यानी होता है ना कि अब रिटायर्ड हो गए हैं तो अब पैसा तो है, अब काम करने की क्या ज़रूरत है, का गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये जो इसने पैसा लगाया है पेड़ पे, ये लगाया है उसने अपनी जीविका को कमाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इसने कुछ भी नहीं किया। सारी ज़िंदगी मेहनत की है, लेकिन अपनी खुशी के लिए इसने कोई काम नहीं किया। उस तरह की चीज़ है। अब एक दूसरे इम्पैक्ट से ये भी देख सकते हैं कि मेहनत तो इस इंसान ने या तो कोई काम किया है, मेहनत की है, और ऐसा इंसान आपके पास क्वेश्चन करने आया है कि वो ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर ये पेंटिकल्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। यानी कि काम किया है, अब उसके पेड़ लगा दिया है, अब उसके ऊपर फ्रूट आने की वेट कर रहा है। यानी कि मेहनत कर ली है, काम कर लिए, अब उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की क्वेश्चन आपको लिख के आया। तो ये बताना है कि हाँ, जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा, इस तरह से बताना, ठीक है। और सलाह इसमें ये देनी है कि आपने मेहनत बहुत कर ली, पैसे के मामले में भी बहुत मेहनत कर ली, अब ऐसा करो जिससे आपके दिल को खुशी मिले, आपके अंदर जो शौक़ है वो पूरा करो, सिंगिंग का, डांसिंग का, या कोई क्रिएटिविटी है, पेंटिंग का, कुछ भी है जिससे आपको मन में खुशी मिलती है, वो काम अब आप करो, ठीक है। तो उसकी कमी है जीवन में, वो आते ही ये जो फ्रूट लग रहे हैं इसके ऊपर, वो उसका भी सुख मिलने लग जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इस पे ही लगे हुए हैं। सबसे बड़ी जो सलाह इसमें यही है, वो यही है कि अपने मन की खुशी के लिए कोई काम करो, नहीं तो बूढ़े हो जाओगे ऐसे ही, ठीक है। और अगर रिवर्स में आता है तो इसमें बताइए कि जो लॉन्ग टर्म को सोचे बिना काम करते हैं कि इस काम को का फ़ायदा बहुत दूर तक फ्यूचर में क्या होगा, ये सोचे बिना काम करते हैं। तो कुछ बड़े बड़े प्लान्स इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या बड़ी बड़ी डिसीजंस होते हैं। जैसे कोई इंसान अगर किसी उसका काम कर रहा है कि सिनेमा हॉल बना रहा है, मतलब तो उसको बनने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, बिल्डिंग, तो उसके बाद उसका क्या काम हो, जैसे आज की जो डिमांड है उसके हिसाब से वो उस प्रोग्राम को कर रहा है, अब जिसमें 5 साल 6 साल लगने वाले हैं। लेकिन 5-6 साल बाद जो आज नीड है वो होगी ही नहीं, कुछ और चीज़ की नीड होगी। वो अगर हम आज के हिसाब से उस प्लान को करते हैं तो 5-6 साल बाद वो आउटडेटेड लगेगा। तो लॉन्ग विज़न की ज़रूरत है, लॉन्ग विज़न की कमी है, ये बताना है। तो अपने जो ये लॉन्ग प्लान बना रहे हो वो आज के विज़न को देखे बिना 5 साल बाद वो चीज़ कहाँ पहुँचेगी, उस चीज़ पर ध्यान देकर थोड़ा काम कीजिए। और जो सक्सेस है वो भी लिमिटेड दिख रही है, क्योंकि रिवर्स में है कार्ड, तो कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब रिवर्स में आता है तो यही सलाह देनी है कि लॉन्ग विज़न रखिए अपना, ओके। अब हम देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत मेहनती इंसान है, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन बहुत है, क्वालिटी बहुत है, अपने काम में कंसंट्रेशन बहुत है, ठीक है। काम सब हो गए हैं इसके, ठीक है। और बहुत अच्छे से काम करता है, परफेक्शन से काम करता है ये पर्सन। देखिए कैसे एकदम लाइन में लगा रखे हैं पेंटिकल्स को, ठीक है। तो मेहनत से काम करता है, ध्यान से काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन से काम करता है, सफाई से काम करता है, एफिशिएंसी वर्क में है। और
इसमें ये सलाह दे सकते हैं आपकी जो आपकी हॉबी है उसको करियर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि एकदम लगन से काम वही किया जाता है जिसमें हॉबी हो, कि आसपास की सब सुध खो देना। ठीक है, तो इसमें यही सलाह देनी कि आपकी जो हॉबी, अगर कोई करियर के लिए आता है कि क्या अपॉर्चुनिटी चुनी जाए, तो उनसे बोलो जो आपकी हॉबी है उसको अपना करियर बनाओ। आप पैसा कमा सकते हो, आप में एबिलिटी है। और इसमें देखिए ये पर्सन जो ये काम कर रहा है ना, उसमें ये दिखता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है ये, मतलब अपना काम कर रहा है कोई भी। ठीक है, तो आप जैसे कई लोग आते हैं ना कि मैं अपना बिजनेस करूं या जॉब करूं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो अपने जिसमें काम है, जैसे आप अभी हमने आर्ट वर्क का बात की, तो वो काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, कोई भी काम सेल्फ एम्प्लॉय वर्क में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यही इसमें रहेगा। और अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसमें इस पर्सन में एम्बिशन ही नहीं है, काम करने की लगन है ही नहीं, कंसंट्रेशन नहीं है, और दुनिया के खिलाफ जाके काम कर रहा है। तो ये चीज़ बतानी है कि दुनिया से मिलकर काम करो। देखिए अकेला, अगर हमें रिवर्स में देखो क्या होता है कि हम अकेले में बैठ के कब काम करते हैं, जब हम अपने अंदर खो गए हैं। एक इंसान अगर अपने अंदर अपने आप को ढूंढ लेता है तो वो दुनिया से कटता है, या फिर वो दुनिया से कटता है इन द सेंस कि अपने काम को लगन के साथ करता है। उस समय वो दुनिया से कटता भी नहीं है, दुनिया की भीड़ के बीच में भी होता है, तो अगर वो अपना काम करने लगता है तो उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये अकेला, देखिए बिल्कुल, देखिए जो पीछे बिल्डिंग है वो बहुत दूर दिख रही है। ठीक है, और दूसरी वजह ये होती है कि वो दुनिया से कटता है तो अलग जाता है। अगर एक इंसान अपने अंदर अपने आप से मिल लेता है, अपने काम से, अपनी हॉबी से कनेक्ट हो जाता है, तो वो भीड़ के बीच में भी अकेला होता है अपने आप को, अपने काम के टाइम में खुश अकेला। ये स्ट्रेस वाला अकेला नहीं है, अपने काम को करने में इस अकेले का मतलब है कि कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको। लेकिन ये कार्ड अगर रिवर्स में आया तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम के प्रति लगन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अकेला। इसका मतलब भीड़ से दूर है, भीड़ से दूर जा रहा है, लोगों से दूर जा रहा है, लोगों में इसको दुनिया के खिलाफ जा रहा है, इसलिए अकेला होता चला जा रहा है। तो अगर सीधे में ये कार्ड आता है तो इसको ये बताना है कि अपनी हॉबी को अपना काम बनाओ, तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत काम मिलेगा। देखिए इसके पास इतना काम है कि ये इतना सारा काम रेडी हो गया, फिर भी अपना काम लगन में करे जा रहा है। और अगर रिवर्स में आता है तो पर्सन को बताइए थोड़ा अपने काम में कॉन्सेंट्रेट लाओ, दुनिया के साथ बनाओ, दुनिया में देखो कि क्या ज़रूरत है, क्या काम मैं कर सकता हूँ, दुनिया के साथ मिल के, लोगों के साथ मिल के काम कीजिए, और लोगों के साथ मिल कर रहिए, अकेले में स्ट्रेस में चले जाओगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल, देखिए ये एक लेडी है, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए इसके हाथ में बर्ड है, यानी कि बर्ड कभी ऐसे नहीं बैठता है, पेट होगा। ठीक है ना, पेट ही आके बैठता है ना, तो यानी कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। ये इंसान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको अपनी खुशी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, देखिए पीछे सब इसके अंगूर लगे हुए हैं, फ्रूटफुल है सब। ठीक है, ग्रीनरी है, सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट। इसको किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, ना खुशी के लिए, ना पैसे के लिए, ना ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत इसको नहीं है। इसके पास सब कुछ है, ग्रेटिट्यूड। और ऐसा नहीं, घमंड में नहीं है ये इंसान, इसका चेहरा देखिए, घमंड में नहीं है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, नहीं, ग्रेटिट्यूड में है। क्योंकि जो इंसान नेचर के पास होता है वो ग्रेटिट्यूड में होता है, घमंड में नहीं होता है, डाउन टू अर्थ। ठीक है,
तो ये पर्सन जो है, इसकी ड्रेस भी देखो येलो है, पीछे येलो है, नीचे येलो है, सब कुछ ग्रीनरी है। तो ये इंसान सेल्फ सफिशिएंट है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी का भी कार्ड हो सकता है, ये गुड न्यूज़ का कार्ड हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये जो बर्ड इसको दिख रहा है, ये इसकी बात सुन रहा है, यानी कि इसका एंजल्स के साथ कनेक्शन हो सकता है। इसको कुछ भगवान से या उनसे जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स मिलते हैं, नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हैं, उस टाइप की चीज़ें। और ये एक अच्छा इंसान है, घमंडी। और वैसे भी जो इंसान मन से स्पिरिचुअलिटी को अपनाता है, आगे जाता है, ग्रैटिट्यूड में रहता है, उसमें घमंड नहीं होता। हाँ, कभी कभी कोई ऐसी वैसी बात बोल देता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस टाइम की एनर्जी उसकी बिगड़ी है, लेकिन जो एक इम्पैक्ट होता है ना, उसका ब्लूप्रिंट होता है, वो घमंड वाला नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे कोई सलाह की बात ही नहीं होगी। जनरल रीडिंग के लिए कोई आएगा पर्सन तो वही चीज़ है, इसमें जनरल रीडिंग ही होगी लगभग। और अगर ये रिवर्स में आ जाता है तो ओवर इन्वेस्टमेंट इन वर्क, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट इस पर्सन ने की है काम में, स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ में। मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जाकर काम किया है इसने। और इसको अभी भी ऐसे कम लग रहा है, जैसे होता है ना कि हम जितना भी काम करें जिस चीज़ में, नहीं हमें और करना है, और करना है, और करना है, और प्रैक्टिस करनी है, और करना है, और करना है, उस तरह की थोड़ी सी मन में बेचैनी है। तो उसमें सलाह देंगे आप कि आपने बहुत अर्जित किया है और आप लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को भूख नहीं बनाए, संतुष्टि बनाए। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल देखिए कैसा है कि इसमें बहुत पैसा है, फैमिली है, फैमिली में खुशी है। ठीक है, और रिटायरमेंट का कार्ड हो सकता है ये, क्योंकि ये देखिए ये पर्सन जो बैठा है, ये पर्सन जो है वो बुज़ुर्ग पर्सन लग रहा है। ठीक है, ये तो यानी रिटायरमेंट का कार्ड हो सकता है। फैमिली ट्रस्ट का कार्ड हो सकता है, क्योंकि देखिए ये कैसे, देखिए दो लेडीज़ हैं ना जो आपस में कानाफूसी कर रही हैं और ये पर्सन जो है पीछे बैठा हुआ है और सुनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फैमिली में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, कानाफूसी चल रही है, या फिर घर का भेदी लंका है, कुछ इस टाइप की चीज़ होती है ना कि घर में एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप का है, फैमिली ट्रस्ट की बात है, सपोर्ट है, इनफ मनी है, और इतना पैसा है कि आगे की जनरेशन भी खा सकती है, क्योंकि देखिए ये छोटा सा बच्चा भी है साथ में, यानी कि पूरी जनरेशन। देखिए ये पर्सन के पास एक पेंटिकल जो है इस पर्सन के पास है, एक पेंटिकल इस लेडी के सिर के ऊपर है, फिर एक पेंटिकल इस पर्सन के इस सिर पर है, एक इसके सिर पर है, और आसपास में भी हैं, ये ऊपर भी हैं, यानी कि हर पर्सन के लिए, डॉग्स के लिए भी है, 2 डॉग हैं ये देखिए ये 2 डॉग हैं और 2 पेंटिकल हैं, यानी कि इतना पैसा है कि आगे की जनरेशन भी खा सकती है। ठीक है, तो अब एनिमल्स भी हैं, डॉग हैं वो भी, तो यानी फेथफुल, फैमिली में विश्वास है। ट्रस्ट इश्यूज एक आधे पर्सन की वजह से है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में अच्छा है। ठीक है, और अगर हम इस कार्ड को अगर रिवर्स में देखते हैं तो फाइनेंशियल फेलियर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिवर्स हो गया ना सब कुछ, अकेलापन हो सकता है, लॉस हो सकता है, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पैसों के कारण, एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम जब पहले देख रहे थे सीधे वाले में, उसमें ऐसा था कि एक आधा पर्सन ऐसा है, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो ये सभी पर्सन ऐसे हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, पूरी फैमिली एक दूसरे के ऊपर पैसों को लेकर विश्वास नहीं करती। और इसमें सलाह ये दी जाएगी कि फैमिली में जो है
हर पर्सन को विश्वसनीय रहना चाहिए। अगर सीधा आता है तो ये बताइए कि कोई एक पर्सन है जिसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बाकी सब अच्छा है, तो उस पर्सन को ढूंढिए और समझाइए। अगर रिवर्स में आता है तो आपको ये सलाह देनी होगी कि फैमिली में परिवार की शांति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ रिचुअल्स या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये हो गए हमारे 10 तक के कार्ड। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जो हमारी टैरो क्लासेस की लास्ट वीडियो होगी। लास्ट तो नहीं होगी, क्योंकि मेरे को जो भी इस तरह की आगे इंट्यूशंस आते रहेंगे, और जैसे मैं एंजल थेरेपी वाले में और कार्ड्स को ऐड करती चली जा रही हूँ, ठीक है, और वीडियोस को ऐड करती चली आ रही हूँ, ऐसे ही जैसे जैसे इंट्यूशन आएंगी वो भी बनाती जाऊँगी। एक वीडियो रेमेडीज़ के लिए मैं अलग से बनाऊँगी, लेकिन उसके लिए 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि मुझे अभी जो है वो मेडिटेशंस में या ड्रीम में हर कार्ड का अलग अलग रेमेडी मिलता है। तो मेरे अभी बहुत सारे कार्ड्स के रेमेडीज़ मुझे मिल चुकी हैं, तो मे भी मैं थोड़े थोड़े के बना दूँ, या मेरे को अब वो कैसे गाइडेंस आती है वो आगे देखते हैं। तो लेकिन हाँ, ये जो कार्ड्स की सीरीज़ हैं वो एक वीडियो और लास्ट अब आएगी आपके पास। और प्लीज़ 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 वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, और ये एनर्जी एक्सचेंज भी माना जाएगा। थैंक यू।